Good morning, students. Today, restart your online classes, and we start the new topic, Unit 8, and unit name is redox reaction. This unit is in your second part in chemistry, and firstly we discuss about redox reaction. तो व्हाट मीन बाय रेडॉक्स रिएक्शन, मतलब कि रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है। तो फर्स्टली अपन इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या है। तो डेफिनेशन अपने अदर लैंग्वेज में अपन इसका बोलते हैं। तो अपने एक तो क्या होता है कि द रिएक्शन in which electron, ions or atom are transferred between टू रिएक्टेंट। ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या है कि भाई कहने का मतलब यहाँ पर क्या है कि ये वो रिएक्शन होती है कि जिसमें क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स या आयंस या एटम्स आर ट्रांसफर्ड बिटवीन टू रिएक्टेंट्स, यानी कि वन रिएक्टेंट से अदर रिएक्टेंट पर क्या होगा इनका ट्रांसफर, चाहे वो इलेक्ट्रॉन्स हो, आयंस हो या क्या हो एटम्स हो। ठीक है। तो ये क्या है कि भाई जो इलेक्ट्रॉन आयन और अपने एटम है, तो इस पर अपने जो ऑक्सीडेशन और जो रिडक्शन थ्योरी है उस पर अपने डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है कि भाई अपने कोई भी यहाँ पर यानी कि इलेक्ट्रॉन का भी ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, तो भी क्या है वो रेडॉक्स हो जाएगी। अगर आयन का ट्रांसफर होता है इन बिटवीन टू रिएक्टेंट्स तो वो भी क्या है। ठीक है। इसके अलावा अगर अपने एक सेकंड इसकी डेफिनेशन और बता सकते हैं अपन, तो क्या है कि द रिएक्शन दैट इन्वॉल्व्स ए ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन between two species। ठीक है। टू स्पीसीज मीन यहाँ पर आप क्या ले सकते हैं, मीन वही है कि टू रिएक्टेंट्स होंगे। ठीक है। और उन रिएक्टेंट्स के बिटवीन क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो या आयंस का हो या क्या हो एटम्स का हो, तो वो क्या होगी रेडॉक्स रिएक्शन। यानी कि अपने एक सिंपल से तरीके से कह सकते हैं क्या द रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिएक्शन और सॉरी रिएक्शन टेक प्लेस एट सेम टाइम। ठीक है। कि इसमें इट मीन क्या है कि वन रिएक्टेंट का तो क्या होगा ऑक्सीडेशन, तो अदर रिएक्टेंट का क्या होगा रिडक्शन। ठीक है। तो ऑक्सीडेशन एंड रिएक्शन आर टेक प्लेस एट सेम टाइम। ठीक है। कि दोनों क्या है कि एक समय पे ही दोनों भाग कर लेती हैं। तो अब यहाँ पर रेडॉक्स रिएक्शन हो गई है। तो रेडॉक्स रिएक्शन पर अब अगर अपने इसके काफ़ी एग्जांपल्स आएंगे तो वो अपन आगे बात करेंगे एग्जांपल्स पर अदर पर। तो वैसे क्या है कि जो रेडॉक्स रिएक्शन है तो इसमें क्या है कि भाई अपन क्या बोल रहे हैं कि जो मैटर एंड चेंज ऑफ वन काइंड ऑफ मैटर इनटू द अदर काइंड्स। ठीक है। तो ये रेडॉक्स रिएक्शन है। तो इसका क्या है कि काफ़ी यूजेज हैं। ठीक है। तो दैट फॉर एग्जाम्पल अपन यहाँ पर क्या लें, एक्सटेंसिव यूज इन फार्मास्यूटिकल, बायोलॉजिकल, इंडस्ट्रियल, मेटलर्जिकल और एग्रीकल्चर एरियाज। ठीक है। तो ये क्या है इसके कुछ इंपॉर्टेंट यूज है। इसके अलावा क्या है कि इसके अपन बात करें तो इसके
कुछ अपने बर्निंग जो सिस्टम होता है, जैसे अपने इसको बोलते हैं डोमेस्टिक और ट्रांसपोर्ट जो व्हीकल है, तो उसमें क्या है कि एनर्जी के लिए इसका यूज होता है। ठीक है, इसके अलावा क्या है कि आप इसका यूज किस में, कास्टिक सोडा, ऑपरेशन ऑफ ड्राई एंड वेट बैटरीज एंड कोरिज्म ऑफ मेटल फॉल विद इन द प्रीव्यू ऑफ रेडॉक्स प्रोसेस। ठीक है, तो ये काफ़ी कुछ ऐसे अपने जो डेली लाइफ है उसमें अपने ये देखते हैं कि इस रिएक्शन का क्या है कि काफ़ी जगह क्या होता है यूजेज होते हैं। ठीक है, तो ये तो क्या है कि रेडॉक्स रिएक्शन पर अपनी एक सिंपल सी बातें थी। अब इसके बाद अपन बात करते हैं कि क्लासिकल आइडिया ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, अब इसके अपन यहाँ पर 3 आइडियाज़ यहाँ पर डिस्कस करेंगे। एक तो क्लासिकल आइडिया है, ठीक है, इसके अलावा इसका इलेक्ट्रॉनिक टर्म पर बात करेंगे। ठीक है, इसके अलावा इसकी जो थर्ड टर्म आती है वो टर्म क्या आती है, इसकी आपकी जो थर्ड टर्म आएगी वो इसकी क्या आएगी, थर्मोडाइनेमिक। ठीक है, तो इन बेसिस पर अपन इसका क्लासिफिकेशन और जो भी बातें रहेंगी वो अपन इस पर डिस्कस करेंगे। तो अब फर्स्ट अपन बात करते हैं क्लासिकल आइडिया ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट अपन लेंगे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। तो अपन इनमें पॉइंट वाइज बात करेंगे। तो फर्स्टली अपन बात करेंगे आज ऑक्सीडेशन पर। तो ऑक्सीडेशन मीन क्या होता है यहाँ पर कि अगर अपन ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन बताएं यहाँ पर, तो ऑक्सीडेशन मीन क्या होता है कि ये वो केमिकल रिएक्शन होती है कि जिसमें क्या है कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या क्या है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स टू ए सब्सटेंस। ठीक है, क्या हो यहाँ पर कि किसका एडिशन हो, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, और क्या हो, इलेक्ट्रोनेगेटिव कोई भी जो एलिमेंट हो। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या रहेगा, ऑक्सीडेशन। टू कंडीशंस एंड अदर टू कंडीशंस क्या हो, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और क्या हो, इलेक्ट्रोपॉजिटिव इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। ठीक है, कि इट मीन यहाँ पर क्या है कि भाई या तो क्या हो भाई, यहाँ पर ये फोर्थ कंडीशन है एक तरह से आपके पास 2 3 4। ठीक है, तो इनमें से अगर कोई भी कंडीशन किसी रिएक्शन में होती है तो इट मीन ऑक्सीडेशन। ठीक है, कि क्या हो, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट टू ए सब्सटेंस और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन या क्या हो, और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट फ्रॉम ए सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या बोल रहे हैं अपन, द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट टू ए सब्सटेंस। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन आर कॉल्ड क्या होगा, ऑक्सीडेशन, और अदर क्या हो जाएगा, और रिमूवल
रिमूवर ऑफ हाइड्रोजन और इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट फ्रॉम ए सब्सटेंस। ठीक है, तो ये क्या है इसकी डेफिनेशन। तो इस डेफिनेशन में अपन चारों कंडीशन पर अपन क्या करेंगे, यहाँ पर फोर्थ कंडीशन, अपने पास 4 कंडीशन है, तो इन 4 कंडीशन पर अपन लेंगे एग्जाम्पल। तो फर्स्ट जो अपनी कंडीशन है कि यहाँ पर क्या हो कि भाई एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन के लिए जैसे आप क्या करते हैं कि जो मैग्नीशियम रिबन है, इस मैग्नीशियम रिबन को क्या है कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में अगर अपन बर्न करते हैं तो क्या फॉर्म होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि आप देख रहे हैं कि मैग्नीशियम पर क्या हुआ है, ऑक्सीजन का एडिशन हुआ है, तो इट मीन या ऑक्सीडेशन भी अपनी फर्स्ट कंडीशन हो गई, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पर ऑक्सीजन हुआ, अब इसको रिएक्शन को बैलेंस करेंगे, तो रिएक्शन बैलेंस करना आप 10th में भी सीख चुके हैं। ठीक है, और यहाँ पर भी आपको बता दें भी अपन क्या है कि भी बैलेंस रिएक्शन मीन यहाँ पर क्या होता है कि जो रिएक्टेंट में क्या होते हैं, एटम, आयंस या इलेक्ट्रॉन्स जो भी हैं, ठीक है, नंबर, उनके नंबर, और क्या है कि प्रोडक्ट में जो अपने एटम आयन जो भी होते हैं उनका जो नंबर्स हैं वो क्या होते हैं, सेम होते हैं, बिकॉज द केमिकल रिएक्शन इज फॉलो द मास कंजर्वेशन लॉ। ठीक है, कि मास कंजर्वेशन लॉ को क्या करती है, फॉलो करती है। तो उस रीजन से क्या है कि अपने केमिकल रिएक्शंस को क्या करते हैं, अपना बैलेंस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप बैलेंस करेंगे तो क्या आ जाएगा 2:2, क्योंकि ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे अपन यहाँ पर। तो आप इसको अदर तरीके से भी कर सकते हैं, आप यहाँ पर भी हाफ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बाकी आपको किसी को चेंज नहीं करना। ठीक है, तो बैलेंस हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या है कि केमिकल रिएक्शन क्या हो गई, किसका एग्जांपल हो गई, ऑक्सीडेशन, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, इसी तरह से अपना और एग्जांपल लें कोई, सल्फर प्लस ऑक्सीजन, तो क्या फॉर्म होगा यहाँ पर, SO2, सल्फर डाइऑक्साइड फॉर्म होगा। तो यहाँ पर ये क्या हो रहा है भाई, एडिशन हुआ किसका हुआ, ऑक्सीजन का। तो यहाँ पर इसको रिएक्शन को बैलेंस करेंगे तो बैलेंस ये ऑलरेडी है ही। ठीक है, 1 सल्फर 1 सल्फर 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये क्या हो गई, किसका एग्जाम्पल हो गया, एडिशन ऑफ, दोनों किसके एग्जाम्पल हो गए, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, अब अपने नेक्स्ट कंडीशन पर बात करते हैं। नेक्स्ट कंडीशन अपने पास क्या है कि अपन बोल रहे हैं कि क्या हो कि यहाँ से इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का क्या हो, एडिशन हो, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का क्या हो, एडिशन। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लाइक यहाँ पर क्या है कि आप कोई भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ले सकते हैं, या अपन क्या कहें कि जैसे आपने यहाँ पर मैग्नीशियम लिया, इस मैग्नीशियम की आप रिएक्शन किसके साथ कराएं, फ्लोरीन के साथ, F2, तो आपको क्या फॉर्म होगा यहाँ पर, मैग्नीशियम फ्लोराइड। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का यहाँ पर क्या हुआ, एडिशन हुआ। ठीक है, इसके अलावा अपन और एक एग्जाम्पल लें, Mg प्लस Cl2, तो क्या फॉर्म होगा, MgCl2। तो यहाँ पर क्या हुआ कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का एडिशन हुआ। इसके अलावा और भी एग्जाम्पल है, सल्फर से कराएं तो क्या होगा, मैग्नीशियम सल्फाइड। ठीक है, तो इन पर क्या हुआ है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। किसका क्या है, एडिशन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इट मीन क्या हुआ ये आपका, ऑक्सीडेशन। इसके बाद अपनी अदर 2 कंडीशंस क्या थी कि जिनमें क्या हो कि हाइड्रोजन या इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्या हो, रिमूवल हो, हाइड्रोजन या क्या हो, इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्या हो यहाँ पर, रिमूव हो। तो इट मीन यहाँ पर क्या रहेगा कि ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर अगर अपन बात करें कि
मेथेन को अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में अपन बर्न करते हैं तो यहाँ पर क्या फॉर्म होगा, CO2 प्लस H2। रिएक्शन बैलेंस करें तो बैलेंस करेंगे तो यहाँ हाइड्रोजन को बैलेंस करना होगा। अब ऑक्सीजन यहाँ पर क्या होगी 4, तो ऑक्सीजन 2 से। तो यहाँ पर क्या हुआ कि इस एलिमेंट पर क्या हुआ, हाइड्रोजन का क्या हुआ, रिमूव हुआ। तो इट मीन यहाँ पर क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ। ठीक है। इसके अलावा आप यहाँ पर क्या ले सकते हैं कि भाई इलेक्ट्रोपॉजिटिव कोई भी एटम है उसका रिमूवल होना। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव के लिए अपन बात करें भाई इलेक्ट्रोपॉजिटिव कोई भी एटम है उसका रिमूवल होना, तो यहाँ पर क्या है कि पोटेशियम फेरोसाइनाइड एक कॉम्प्लेक्स है, FeCN का होल 6। ठीक है, ये अपने पास है पोटेशियम फेरोसाइनाइड। ठीक है, तो इस पर क्या है साइनाइड, तो इसकी अगर अपन क्या कराते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड से रिएक्शन कराते हैं तो उस कंडीशन में आपके पास क्या फॉर्म होगा, K3FeCN का होल 6 प्लस KOH। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि देखिए यहाँ से क्या हुआ कि पोटेशियम एक पॉजिटिव आयन का क्या हुआ, यहाँ से रिमूवल हुआ। ठीक है, तो इस तरह से क्या है ना कि एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्या हुआ, यहाँ से रिमूवल हुआ है। तो अब ये चारों कंडीशन जो अपने यहाँ पर ये बात की है भाई, अपने यहाँ पर 4 कंडीशन अप्लाई की थी कि एडिशन ऑफ किसका है, ऑक्सीजन या इलेक्ट्रो नेगेटिव। ठीक है, और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और इलेक्ट्रो पॉजिटिव। ठीक है, इट मीन यहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन। एक ये शॉर्टकट बात है। तो इन सभी रिएक्शन में अपने यही देख कर आए हैं कि यहाँ पर क्या हुआ, या तो ऑक्सीजन या इलेक्ट्रोनेगेटिव का क्या हुआ है एडिशन, या क्या हुआ है हाइड्रोजन या इलेक्ट्रोपॉजिटिव का रिमूवल हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया ऑक्सीडेशन। अब बात आएगी किसकी, रिडक्शन। तो रिडक्शन पर अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।